श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री हरिश शरणम। हनुमान जी के जीवन में यह विशेषता है कि जो इनके संपर्क में आया उसे इन्होंने किसी न किसी प्रकार भगवान की सन्निधि में पहुंचा ही दिया। लंका में विभीषण इनसे मिले। इनके संसर्ग और आलाप से वे इतने प्रभावित हुए कि रावण की भरी सभा में उन्होंने हनुमान का पक्ष लिया और अंत में रावण को छोड़कर वे राम की शरण आ गए। उस समय जब सुग्रीव के विरोध करने पर भी भगवान ने शरणागत रक्षा के प्रण की घोषणा की, तब इन्हें कितना आनंद हुआ यह कहा नहीं जा सकता। अंगद को साथ लेकर सबसे पहले हनुमान उमंग भरी छलांग मारकर विभीषण के पास चले गए और उन्हें भगवान के पास ले आए। उनका एकमात्र काम है भगवान की सेवा, भगवान की शरण में जाने वालों की सहायता। समुद्र बंधन हुआ, उसमें हनुमान कितने पहाड़ ले आए उसकी गिनती नहीं की जा सकती। सेतु पूरा होते होते भी ये उत्तर की सीमा से एक पहाड़ लिए आ रहे थे। इंद्रप्रस्थ से कुछ दूर चलने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि सेतु बंधन का कार्य पूर्ण हो गया। उन्होंने सोचा कि अब इस पहाड़ को ले चलकर क्या होगा, वही रख दिया। परंतु वह पहाड़ भी साधारण पहाड़ नहीं था। उसकी आत्मा ने प्रकट होकर हनुमान से कहा, भक्तराज, मैंने कौन सा अपराध किया है कि आपके कर कमलों का स्पर्श प्राप्त करके भी मैं भगवान की सेवा से वंचित हो रहा हूं। मुझे यहां मत छोड़ो, वहां ले चलकर भगवान के चरणों में रख दो। पृथ्वी पर स्थान न हो तो समुद्र में डुबो दो। भगवान के काम आऊं तो जीवित रहना अच्छा, नहीं तो इस जीवन से क्या लाभ है। हनुमान ने कहा, गिरिराज, तुम वास्तव में गिरिराज हो। तुम्हारी यह अचल निष्ठा देखकर मेरे मन में आता है कि मैं तुम्हें ले चलूं, परंतु भगवान की ओर से घोषणा की जा चुकी है कि अब कोई पर्वत न लावे। मैं विवश हूं, परंतु मैं तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। जैसा वे आज्ञा देंगे वैसा मैं तुमसे कह दूंगा। हनुमान भगवान के पास गए। उन्होंने उसकी सच्चाई और प्रार्थना भगवान के सामने निवेदन की। भगवान ने कहा, वह पर्वत तो मेरा परम प्रेम पात्र है, उसका तुमने उद्धार किया है। जाकर उससे कह दो कि द्वापर में मैं कृष्ण रूप से अवतार लेकर उसे अपने काम में लाऊंगा और 7 दिनों तक अपनी अंगुली पर रखकर व्रज जनों की रक्षा करूंगा। हनुमान ने व्रज भूमि में जाकर गोवर्धन से भगवान का संदेश कहा। हनुमान की कृपा से गोवर्धन गिरी भगवान का परम कृपा पात्र बन गया, भगवान की नित्य लीला का परिकर हो गया। सुबेल पर्वत पर भगवान पर्णशैया पर लेटे हुए थे। सुग्रीव की गोद में उनका सिर था। अंगद हनुमान चरण दबा रहे थे। धनुष और तूणीर अगल बगल रखे हुए थे। लक्ष्मण पीछे की ओर वीरासन से बैठकर भगवान को देख रहे थे। भगवान अपने हाथ में बाण लेकर सहला रहे थे। भगवान ने चंद्रमा की ओर देखकर पूछा, भाई, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार तुम लोग बताओ कि यह चंद्रमा में श्यामता कैसी है। सुग्रीव, विभीषण, अंगद आदि ने अपने अपने भाव के अनुसार उसके कारण बतलाए। सबके पीछे हनुमान ने कहा, प्रभु, चंद्रमा आपका सेवक है, आपका भी उस पर अनंत प्रेम है। वह आपको अपने हृदय में रखता है और आप उसके हृदय में रहते हैं। बस आप ही चंद्रमा के हृदय में श्याम सुंदर रूप से दिख रहे हैं। भगवान हंसने लगे। सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। हनुमान को तो सर्वत्र भगवान के दर्शन होते थे। चंद्रमा में उन्होंने भगवान के दर्शन किए तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। राम और रावण का भयंकर युद्ध हुआ। हनुमान ने उसमें कितने राक्षसों का वध किया, यह रामायण प्रेमियों से छिपा नहीं है। समय समय पर युद्ध में उन्होंने राम, लक्ष्मण, विभीषण, जांबवान सभी की सहायता की। मेघनाद से युद्ध करते समय लक्ष्मण को बड़ी ही भयंकर शक्ति लग गई। वे रणभूमि में ही मूर्छित हो गए। मेघनाद और उसके समान अनेक सैनिकों ने मिलकर चेष्टा की कि लक्ष्मण को उठा ले चलें, परंतु वे सफल न हुए। लक्ष्मण को जमीन पर से उठा न सके। हनुमान ने उन्हें अनायास ही उठा लिया और राम के पास लाए
उन्हें मूर्छित अवस्था में देखकर राम शोकाकुल हो गए। जांबवान ने बतलाया कि लंका में एक सुषेण नाम के वैद्य रहते हैं। यदि वे इस समय आ जाएं, तो लक्ष्मण स्वस्थ हो सकते हैं। हनुमान ने लंका की यात्रा कर दी। उन्होंने सोचा कि शत्रु पक्ष का वैद्य है, शायद रात्रि में न आवे, इसलिए उसका मकान ही उखाड़ ले चले। ऐसा ही किया। सुषेण ने राम सेना में आकर लक्ष्मण को देखा और बतलाया कि द्रोणाचल से यदि आज रात भर में औषधियां आ जाएं, तो लक्ष्मण जीवित हो सकते हैं। हनुमान ने भगवान का स्मरण करते हुए द्रोणाचल की यात्रा की। यह समाचार रावण को मिल गया था। उसने कालनेमी नामक दैत्य से मिलकर ऐसा षड्यंत्र रचा कि हनुमान को मार्ग में ही अधिक समय लग जाए और वे कल सूर्योदय के पहले यहां न लौट सके। कालनेमी ने ऋषि का वेश बनाकर हनुमान को भुलावे में रखना चाहा, परंतु मायापति के दूत पर किसकी माया चल सकती है। दैव योग से हनुमान को पता चल गया और उन्होंने उस बनावटी ऋषिराज को मृत्यु की गुरु दक्षिणा देकर आगे की यात्रा की। हनुमान द्रोणाचल पर पहुंच गए। रात का समय था। वे औषधियों को नहीं पहचान सके। शायद औषधियों ने अपने को छिपा लिया। हनुमान विलंब करना तो जानते ही नहीं थे। रातों रात ही उन्हें लंका पहुंचना था। उन्होंने समूचा द्रोणाचल ही उखाड़ लिया और लेकर चलते बने। लौटते समय अयोध्या उनके मार्ग में पड़ती थी। भरत ने दूर से ही देखकर अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने एक हल्का सा बाण चला दिया। बाण लगते ही राम राम कहते हुए हनुमान मूर्छित होकर गिर पड़े। उनके मुंह से राम राम सुनकर भरत उनके पास दौड़ गए और बड़ी चेष्टा करके उन्हें जगाने लगे। अंत में उन्होंने कहा, यदि मेरे हृदय में राम की सच्ची भक्ति हो तो यह वानर अभी जीवित हो जाए। हनुमान उठकर बैठ गए। हनुमान ने सारी कथा सुनाई। भरत ने पछताकर अपनी बड़ी निंदा की और हनुमान को बाण पर बैठकर जाने के लिए कहा। हनुमान ने बड़ी नम्रता से अस्वीकार किया और वे द्रोणाचल लेकर लंका पहुंच आए। उस समय श्री राम बहुत ही व्याकुल हो रहे थे। हनुमान के आते ही उन्होंने उन्हें हृदय से लगा लिया। सुषेण ने उपचार किया और लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। चारों ओर हनुमान की कीर्ति गाई जाने लगी। सुषेण को उनके घर सहित हनुमान यथास्थान रखाए। रात का समय था। हनुमान पहरा दे रहे थे। अहिरावण विभीषण का वेश धारण करके आया। हनुमान ने उसे बुलाया और पूछा कि भाई, इतनी रात को कहां से आ रहे हो? उसने कहा, भगवान की आज्ञा से संध्या करने गया था, आने में देर हो गई। उन्होंने मुझे शीघ्र ही बुलाया है। सबके सो जाने पर अहिरावण राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर उठाकर ले भागा। भगवान को भला कोई क्या हर ले जा सकता है? लक्ष्मण तो कभी सोते ही नहीं थे, परंतु जब प्रभु को अपने भक्त की महिमा प्रकट करनी होती है तो वे साधारण मनुष्यों की भांति ही लीला करते हैं। आज हनुमान की महिमा प्रकट करनी थी। वे चुपचाप अहिरावण के कंधे पर चले गए। दूसरे दिन प्रातःकाल सारी सेना में बड़ा कोलाहल मचा। सुग्रीव, जांबवान, विभीषण सबके सब व्याकुल थे। हनुमान ने वह घटना सुनाई। विभीषण ने कहा, यह अहिरावण की माया है। मेरा वेश और कोई नहीं बना सकता। हनुमान ने कहा, वह चाहे जितना बली हो, चाहे जितने गुप्त स्थानों में रहता हो, मैं उसके पास जाऊंगा और उसका वध करके अपने प्रभु को ले आऊंगा। हनुमान ने यात्रा की। दैव योग से मार्ग में कुछ ऐसी घटना घटी कि अहिरावण उन्हें नागलोक में ले गया है, यह बात निश्चित रूप से मालूम हो गई। वहां जाकर हनुमान ने महल में प्रवेश करने की चेष्टा की, परंतु मकरध्वज ने रोक दिया। उसने कहा, तुम कौन हो जी? जानते नहीं, मैं महावीर हनुमान का पुत्र हूं। चोरी से जाना चाहोगे तो मैं तुम्हें लोहे के चने चबवा दूंगा। यह सुनकर हनुमान चकित हो गए। उन्होंने कहा, भैया, मेरा पुत्र तो कोई है नहीं, तुम कहां से टपक पड़े? मकरध्वज ने कहा, जब आप लंका जलाकर समुद्र में स्नान कर रहे थे, तब एक मछली आपका पसीना पी गई थी। उसके गर्भ से मैं पैदा हुआ हूं। हनुमान ने उससे राम लक्ष्मण का पता पूछा।
उसने कहा, मैं यह तो कुछ जानता नहीं। आज मेरे स्वामी किसी की बलि दे रहे हैं। वहां किसी को जाने की आज्ञा नहीं है। मैं आपको भी नहीं जाने दूंगा। युद्ध हुआ, एक से बढ़कर एक। बड़े बाप का बेटा बड़ा। अंत में हनुमान ने उसे उसकी ही पूंछ से बांध दिया और घुस गए मंदिर में। उनके चरणों का स्पर्श होते ही देवी जमीन में धंस गई और वे मुंह बाकर देवी के स्थान पर खड़े हो गए। राक्षसों ने समझा कि देवी प्रसन्न होकर प्रकट हुई हैं। खूब पूजा की गई। आज की देवी जी जो कुछ फूल, माला, अन्न, वस्त्र आता उसे मुंह में ही रखने लगी। बलिदान के समय पर राम और लक्ष्मण लाए गए। उस समय राक्षस उनसे अनेकों प्रकार के विनोद करते, उन्हें भांति भांति से तंग करते। वे चुपचाप सहते, चू तक भी नहीं करते। अहिरावण ने कहा, अब तुम लोग अपने रक्षक का स्मरण करो। भगवान ने हंसकर कहा, देखो तुम्हारी देवी तुम्हें ही ना खा जाए। वहां इन पर तलवार चलाने वाला ही था कि हनुमान गर्जना करके भगवान के पास पहुंच गए और इन्हें अपने दोनों कंधों पर बैठाकर उन्होंने अहिरावण के हाथ से खड्ग छीन दिया। अहिरावण और राक्षसों का संहार करके हनुमान भगवान को शिविर पर ले आए। चारों ओर आनंद की ध्वनि और कोलाहल होने लगा। हनुमान के जय जयकार से दिशाएं गूंज उठी। हनुमान निरंतर राम के काम में ही लगे रहते। अब भी लगे ही रहते हैं, परंतु यह बात युद्ध के समय की है। दिन भर कभी भगवान के पास और कभी उनसे दूर रहकर युद्ध किया करते। रात में भगवान के चरण दबाते, उनसे धर्म की, प्रेम की, ज्ञान की बातें सुनते। कभी कभी क्या, प्रायः ही भगवान उनके शरीर पर अपने कर कमल फेर देते और उनकी सब थकावट मिट जाती। जब भगवान राम सो जाते तब वे अपने लंबे लंगूर की चहार दीवारी बनाकर दरवाजे पर बैठ जाते और रात भर पहरा देते तथा पुनः प्रातःकाल होते न होते युद्ध। कोई कठिन काम आ पड़ता तो जांबवान, सुग्रीव, अंगद सभी हनुमान की शरण लेते। रावण से युद्ध करते समय हनुमान ने उसको एक ऐसा घूसा जमाया कि वह मूर्छित हो गया। उसने होश में आकर हनुमान की भूरी भूरी प्रशंसा की और स्वीकार किया कि जीवन भर में ऐसे वीर से कभी मेरा पाला नहीं पड़ा था। बात यह थी कि रावण के प्रहार से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। अपने पुत्र मेघनाद की भांति रावण ने भी चाहा था कि मैं इन्हें उठा ले चलूं। उसने सारी शक्ति लगा दी, पर लक्ष्मण न उठे, न उठे। यह देखकर हनुमान दौड़े। रावण के बाणों से सारा शरीर छिद जाने पर भी वे लक्ष्मण के पास पहुंच गए और रावण को एक घुसा जमाया। वे लक्ष्मण को फूल के समान उठाकर राम के पास ले आए। राम ने हनुमान का आलिंगन करते हुए कहा, भैया तुम तो काल के भी महाकाल हो। देवताओं की रक्षा के लिए अवतीर्ण हुए हो, फिर मूर्छा कैसी? राम की बात सुनते ही लक्ष्मण उठ बैठे और फिर दूने उत्साह से रणभूमि में गए। हनुमान के सत्साहस से इतना बड़ा संकट क्षण भर में टल गया। राम विजयी हुए। अब सीता के पास विजय का संदेश लेकर कौन जाए? भगवान ने हनुमान को बुलाकर कहा, हनुमान, सीता तुमसे बड़ा स्नेह रखती हैं। अब यह विजय समाचार सुनाने के लिए तुम ही उनके पास जाओ। महाराज विभीषण से आज्ञा लेकर लंका में प्रवेश करना और मेरी, सुग्रीव और लक्ष्मण की कुशल कहना तथा रावण के वध की बात भी कहना। सीता जैसे प्रसन्न हो वैसी ही बात उनसे कहना। हनुमान ने लंका में प्रवेश किया। लंकावासी राक्षसों ने उनका बड़ा सम्मान किया। विभीषण की आज्ञा तो प्राप्त थी ही। वे अशोक वन में अशोक के नीचे बैठी हुई सीता जी के पास पहुंचे। चरणों में साष्टांग दंडवत करके उन्होंने सारा वृत्तांत निवेदन किया। सीता एक क्षण तक कुछ नहीं बोल सकी। उनका कंठ हर्ष गदगद हो गया। उनकी आंखों में आंसू भर आए। सीता ने कहा, बेटा, मैं यह हर्ष का समाचार सुनकर कुछ बोल न सकी। इसे अन्यथा मत समझना। इससे बढ़कर मेरे लिए सुखद संवाद और कोई हो ही नहीं सकता। मैं सोच रही हूं कि इसके बदले तुम्हें क्या दूं, क्योंकि आनंद की बात सुनाने वाले को कुछ न कुछ देने की प्रथा है। परंतु यदि मैं तुम्हें त्रिलोकी की संपूर्ण संपत्ति, समस्त ऐश्वर्य दे दूं,
तो भी मुझे संतोष नहीं होगा। तुम्हारे हृदय में सर्वदा भगवान की अनन्य भक्ति बनी रहे और मैं तुम्हारी ऋणिया ही रहूं। सब सद्गुणों का तुम्हारे मन में निवास हो और रघुनाथ जी की तुम पर सदा कृपा बनी रहे। हनुमान ने अंजलि बांधकर कहा, माता, तुम्हारे अतिरिक्त और कौन है जो ऐसी स्नेहपूर्ण बात कहे। मेरे हृदय में युगल सरकार की स्मृति बनी रहे, मैं उनके कर कमलों की छत्र छाया में रहूं। इससे बढ़कर और है ही क्या। आप आज्ञा करें कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। सीता जी ने कहा, मैं भगवान के दर्शन के लिए बहुत ही उत्सुक हूं। अब एक क्षण का भी विलंब नहीं सहा जाता। हनुमान ने तुरंत वहां से यात्रा की और भगवान के पास पहुंच आए। उन्होंने सीता की प्रसन्नता, उनकी दर्शनोत्कंठा और प्रार्थना भगवान को सुनाई। भगवान ने विभीषण को आज्ञा दी कि सीता को ले आओ। भगवान राम सीता, लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण आदि के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए लौटे। प्रयाग में उन्होंने हनुमान को बुलाकर कहा, हनुमान, तुम अयोध्या में जाकर देखो कि भरत क्या कर रहे हैं। मेरे वियोग में उन्हें एक एक क्षण भी कल्प के समान जान पड़ता होगा। उन्हें मेरा समाचार सुनाना और उनका समाचार लेकर शीघ्र ही मेरे पास आ जाना। हनुमान ने प्रस्थान किया। अयोध्या में भगवान के लिए भरत कितने व्याकुल हो रहे थे, इसका अनुमान कोई भी नहीं कर सकता। हनुमान ने उनकी दशा देखी। वे जटा का मुकुट बांधे कुश के आसन पर बैठे हुए थे। उनका शरीर सूख कर काटा हो गया था। आंखों से आंसू बह रहे थे और मुंह से निरंतर राम नाम का उच्चारण हो रहा था। वे इतने तन्मय थे कि उन्हें पता भी नहीं चला कि यहाँ कोई आया हुआ है। हनुमान ने स्वयं ही उनका ध्यान भंग करते हुए कहा, जिनके विरह में आप दुखी हो रहे हैं, जिनके नाम और गुणों की रटना कर रहे हैं, वे ही देवता और मुनियों के रक्षक भगवान राम, मां जानकी तथा लक्ष्मण के साथ सकुशल आ रहे हैं। हनुमान के वचन सुनते ही भरत के शरीर में नवीन प्राणों का संचार हो गया। उनका रोम रोम, उनका रग रग अमृत से सराबोर हो गया। उन्होंने झट उठकर हनुमान को अपने गले से लगा लिया। परिचय जानने पर तो उनके आनंद की सीमा न रही। उन्होंने बार बार भगवान राम की बातें पूछी और हनुमान ने भी कई बार कही। दोनों को अनंत आनंद का अनुभव हो रहा था। भरत ने कहा, भाई, तुम्हें मैं क्या दूं? इसके बदले में देने योग्य और कौन सी वस्तु है? तुम्हारा ऋणी रहने में ही मुझे प्रसन्नता है। हनुमान उनके चरणों पर गिर पड़े और उनके प्रेम की भूरी भूरी प्रशंसा करके बतलाया कि भगवान राम प्रायः ही आपकी चर्चा किया करते हैं, आपके सद्गुणों का बखान किया करते हैं, आपका नाम जपा करते हैं। भरत से अनुमति लेकर हनुमान वहां से विदा हुए। भगवान का राज्याभिषेक हुआ। सभी को उपहार दिए गए। स्वयं भगवान राम ने अपने हाथों सुग्रीव, विभीषण आदि को बहुत से बहुमूल्य मणि, रत्न, वस्त्र, आभूषण आदि दिए, परंतु उन्होंने न जाने क्या सोचकर हनुमान को कुछ नहीं दिया। सभी सभासद सोच रहे थे कि भगवान ने हनुमान को क्यों भुला दिया। भगवान सब समझ बूझ कर भी चुप थे। माता सीता भगवान की लीला का रहस्य समझ रही थी, परंतु औरों पर हनुमान का महत्व प्रकट करने के लिए उन्होंने एक दूसरी ही लीला रची। अपने कंठ से बहुमूल्य मणियों का हार निकालकर उन्होंने हनुमान को पहना दिया। सब लोग माता की प्रशंसा करने लगे। हनुमान ने भी बड़े प्रेम से उसे स्वीकार किया। परंतु यह क्या, दूसरे ही क्षण सब लोग चकित होकर हनुमान की ओर देखने लगे। बात यह थी कि हनुमान मणि का एक दाना उठाते और उसे तोड़ डालते, बड़े गौर से देखते और उसे फेंक देते। यह काम लगातार चल रहा था। न जाने कितने दाने तोड़े और फेंक दिए। भगवान राम मुस्कुरा रहे थे। सीता कुछ गंभीर सी हो गई थी। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण चकित से देख रहे थे, परंतु सभासदों से नहीं रहा गया। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम यहां क्या कर रहे हो? इन बहुमूल्य मणियों को इस प्रकार मिट्टी में न मिलाओ। किसी ने दबी जबान से कहा, आखिर है तो वानर ही ना, इन्हें मणियों के मूल्य का क्या पता। बहुतों को नाराज होते देखकर हनुमान ने कहा, भाई, आप लोग क्यों नाराज हो रहे हैं?
मैं तो इन मणियों का महत्व परख रहा हूं। इनमें बड़ी चमक है। ये बहुत दाम पर बिक सकती हैं। संभव है इन्हें दाम से कोई खरीद भी न सके। इन्हें पहनने से सौंदर्य भी बढ़ सकता है। परंतु क्या ये सब बातें ही महत्व की द्योतक हैं? नहीं नहीं, मैंने महत्व की कसौटी जो कुछ समझी है वह यह है कि जिस वस्तु के हृदय में भगवान के दर्शन होते हैं वही वस्तु महत्वपूर्ण है। मैं ढूंढ रहा था कि इन मणियों के हृदय में भगवान दिखते हैं या नहीं। मुझे नहीं दिखे। इनकी यह चमक दमक मुझे अंधकारमयी मालूम हुई। इनसे मेरा क्या प्रयोजन? ये मेरे किस काम की? इन्हें एक न एक दिन टूटना ही है, छूटना ही है। मैंने इन्हें तोड़ दिया, छोड़ दिया। हनुमान की बात सुनकर बहुतों को तो मणियों को तोड़ने का रहस्य समझ में आ गया, परंतु कुछ ऐसे भी थे जिनके मन में शंका बनी हुई थी। उन्होंने पूछा, तो क्या तुम्हारे हृदय में राम है? यदि है तो दिखाओ, और नहीं है तो तुमने हृदय का भार क्यों ढो रखा है? हनुमान ने कहा, निश्चय ही मेरे हृदय में भगवान हैं, वैसे ही हैं जैसे तुम सामने देख रहे हो। उन्होंने दोनों हाथ छाती पर लगाए, हृदय चीर कर दिखा दिया कि भगवान राम माता जानकी और भाइयों के साथ उनके हृदय सिंहासन पर विराजमान हैं। सब लोग हनुमान की महिमा गाने लगे। भगवान ने सिंहासन से उठकर हनुमान का आलिंगन किया और उनके शरीर का स्पर्श होते ही हनुमान का वक्षस्थल पहले से भी अधिक दृढ़ हो गया। भगवान ने हनुमान को उपहार क्यों नहीं दिया, इसका रहस्य अब सबकी समझ में आ गया। माता सीता मंद मंद मुस्कुराने लगी। हनुमान जैसा पुत्र और सीता जैसी माता, फिर दोनों के स्नेह का क्या कहना। हजारों दास दासियां थीं सीता की सेवा करने के लिए। उनके इशारे से ही जो चाहती हो जाता, परंतु इतने से उन्हें तृप्ति नहीं होती। उन्होंने अपने लाडले लाल हनुमान को अपने हाथों रसोई बनाकर खिलाने की सोची। अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाए। हनुमान भोजन करने बैठे। माता के हाथ से रसोई कितनी मीठी होती है। हनुमान खाने लगे। उन्हें पता ही नहीं था कि मैं कितना खा गया। सारी रसोई खत्म होने पर आई, परंतु अभी हनुमान भोजन से विरत नहीं हुए। माता सीता हनुमान के इस कृत्य से चकित हो गई। उन्होंने निरुपाय होकर भगवान राम का स्मरण किया। सीता ने देखा कि हनुमान के वेश में स्वयं शंकर ही भोजन कर रहे हैं। प्रलय के समय सारे संसार को निगल जाने वाले महाकाल के भी काल हनुमान का पेट कुछ व्यंजनों से कैसे भर सकता है। उन्होंने एक प्रकार से हनुमान की स्तुति की, किंतु की मर्यादा पूर्वक। उन्होंने हनुमान के पिछले भाग में जाकर उनके सिर पर लिख दिया, ओम नमः शिवाय, और तब फिर भोजन की सामग्री दी। अब की बार हनुमान तृप्त हो गए। इस प्रकार स्वयं मां सीता ने हनुमान को शिव रूप से स्वीकार किया। भगवान राम की सभी सेवाएं हनुमान ही करते। वे अपने काम में इतने सावधान रहते कि दूसरों को अवसर ही नहीं मिलता। भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण भी भगवान की सेवा के लिए ललकते ही रह जाते। अंत में उन लोगों ने एक उपाय सोचा। वह यह कि एक ऐसी दिनचर्या बनाई जाए जिसमें भगवान की सभी सेवाओं का विभाजन हो और हम लोग अपना अपना समय तथा काम निश्चित कर लें। हनुमान के लिए उसमें कोई स्थान न रखा जाए। योजना बनी और सर्वसम्मति से पास हो गई। माता सीता के द्वारा वह भगवान राम के सामने उपस्थित की गई। उसे देखकर भगवान मुस्कुराए। उन्होंने हनुमान को दिखाकर पूछा, कहो हनुमान, तुम इस योजना को पसंद करते हो? हनुमान ने कहा, भगवान, सबकी सम्मति और माता जी की सिफारिश है, तो आप इसे स्वीकार कर लें। जो सेवा कार्य इसमें न हो वह मेरा रहा। भगवान ने और लोगों से कहा, भाई, खूब सोच समझ कर देख लो। सबने देखा, कोई काम छूटा नहीं था। सबने हनुमान जी की बात मान ली। वह योजना सरकार से मंजूर हो गई। हनुमान ने बताया, भगवान, दरबार की यह प्रथा है कि जब महाराज जम्भाई लेने लगे तब चुटकी बजाई जाए, सो यह काम मेरा रहा। सबने इसे साधारण काम समझा और भगवान ने भी हंसकर उन्हें स्वीकृति दे दी। हनुमान को सेवा के संबंध में कितना सूक्ष्म ज्ञान है, भरत यह देखकर अवाक हो गए।
अब हनुमान की बन आई। भगवान के चलते फिरते, खाते सोते सर्वदा उनके साथ रहने लगे। जब भगवान कहीं चलते तब हनुमान आगे आगे पीछे की ओर मुंह करके चलते। जब भगवान सोते तब ये थोड़ी दूर पर खड़े रहकर भगवान का मुखचंद्र निहारते रहते। किसी किसी ने आपत्ति भी की थी, परंतु हनुमान ने उसे यह कहकर निरुत्तर कर दिया कि प्रभु को न जाने कब जम्भाई आ जाए। माता सीता को भी भगवान की सेवा में असुविधा होने लगी। लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो घबरा से गए। भगवान राम खूब हंसते थे। अंततः महारानी सीता के कहने पर भगवान ने नई योजना बदल दी और फिर हनुमान पहले की भांति निरंतर सेवा करने लगे। भरत, शत्रुघ्न आदि सभी की ऐसी धारणा थी और यह बात सच भी थी कि भगवान राम सबसे अधिक हनुमान पर ही स्नेह करते हैं। जब उन्हें कोई बात भगवान से पूछनी होती तब वे हनुमान के द्वारा ही पूछवाते। हनुमान स्वयं भी भगवान से और माता सीता से अनेकों प्रकार के प्रश्न पूछते और जीव, शिव आदि के संबंध में तत्वज्ञान प्राप्त करते। भगवान राम ने कई बार उन्हें तत्वज्ञान का उपदेश किया था और वेदांत का संपूर्ण रहस्य समझाया था। अध्यात्म रामायण के प्राथमिक प्रसंग ऐसे ही हैं। ब्रह्मांड पुराण में भी यह कथा आई है कि भगवान ने श्री कृष्णावतार में जो उपदेश अर्जुन और उद्धव को किए हैं, वे ही उपदेश श्री रामावतार में आंजनेय श्री हनुमान जी को किए हैं। हनुमान ज्ञान की मूर्ति थे, इस बात का प्रमाण कई प्रसंगों से मिलता है। शिव ही जो ठहरे, उनके लिए यह आश्चर्य की कौन सी बात है। कभी कभी हनुमान को बहुत सेवा करते देखकर भगवान कहते कि हनुमान, तुम तो मेरे स्वरूप ही हो, तुम्हें इतनी सेवा करने की क्या आवश्यकता है, तुम तो केवल मस्त रहा करो। हनुमान कहते, प्रभु, आपका कहना सत्य है, किंतु सेवा करने से क्या मैं आपका स्वरूप नहीं रहता? क्या सेवा के समय मैं मस्त नहीं रहता? शरीर दृष्टि से मैं आपका सेवक हूं। शरीर सर्वदा आपकी और आपके भक्तों की सेवा में लगा रहे, इसका यही उपयोग है। जीव दृष्टि से मैं आपका अंश हूं। मैं आपकी सन्निधि में रहूं, आपसे विलग न हो, यह सर्वथा वांछनीय है। तत्व दृष्टि से तो मैं आपका स्वरूप ही हूं। उस दृष्टि से क्या कहना, क्या सुनना है। भगवान हनुमान की ऐसी बातें सुनकर बहुत ही प्रसन्न होते। भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। शत्रुघ्न, पुष्कल, लक्ष्मी निधि आदि बड़े बड़े वीर उसकी रक्षा के लिए नियुक्त हुए। हनुमान भी उनके साथ थे। अनेकों स्थानों पर बड़े बड़े युद्ध हुए। हनुमान ने उनमें कितनी तत्परता दिखाई, कितनी वीरता से युद्ध किया, यह बात तो पद्म पुराण के पाताल खंड का वह अंश पढ़ने पर ही जानी जा सकती है। यहाँ केवल कुछ घटनाओं का दिग्दर्शन मात्र कराया जाता है। चक्रांका नगरी के राजा सुबाहु से युद्ध हो रहा था। बहुत से वीर मारे गए, अनेकों घायल हुए। अंतिम युद्ध सुबाहु और हनुमान का हो रहा था। हनुमान की एक लात सुबाहु की छाती पर लगी और वे बेहोश हो गए। मूर्छा में सुबाहु ने देखा कि मैं अयोध्या में हूं। भगवान राम सरयू के किनारे यज्ञ कर रहे हैं और कोटि कोटि ब्रह्मांडों के अधिपति ब्रह्मा आदि उनकी स्तुति कर रहे हैं। नारद आदि ऋषिगण वीणा, पखावज आदि बजाकर उनके गुणों का कीर्तन कर रहे हैं और वे मूर्तिमान होकर उनके यश का गायन कर रहे हैं। उनकी वह श्याम सुंदर छवि देखकर सुबाहु मुग्ध हो गए। उसी अवस्था में बहुत देर तक पड़े रहे। जब उनकी मूर्छा टूटी तब उनका अज्ञान नष्ट हो चुका था। उन्होंने एक ऋषि के शाप की कथा सुनाकर हनुमान की बड़ी महिमा गाई और बतलाया कि इन्हीं की चरण स्पर्श से मुझे राम तत्व का ज्ञान हुआ है। अब युद्ध बंद कर दो और सब लोग भेंट की सामग्री लेकर अयोध्या चले। भगवान राम के यज्ञ में सेवा कार्य करें। हनुमान आदि की पूजा करके वे लोग अयोध्या आए और हनुमान ने यज्ञीय अश्व के साथ आगे प्रस्थान किया। जब वहां घोड़ा देवपुर के शिवभक्त राजा वीरमणि के द्वारा बांध लिया गया तब बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। वीरमणि की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शंकर ने युद्ध किया और शत्रुघ्न, पुष्कल आदि सभी वीर मूर्छित एवं मृतप्राय हो गए। केवल हनुमान ही लड़ते रहे। भगवान शंकर की ही लीला थी। वे ही अपने भक्त और भगवान
दोनों की ओर से लड़ रहे थे, दोनों ही ओर शंकर। तब भला कौन हारता? हनुमान ने डांटते हुए कहा, मैं तो जानता था कि शंकर राम के भक्त हैं, परंतु तुम्हारी भक्ति का पता लग गया। हम लोग राम का यज्ञ पूर्ण होने के लिए घोड़े की रक्षा करते हैं और तुम उसमें विघ्न डालने के लिए युद्ध कर रहे हो। शंकर ने कहा, भाई, बात तो ठीक है, मुझसे भगवान की भक्ति कहाँ बनती है, परंतु तुम्हारी बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं। तुमने मुझे भगवान का स्मरण तो करा दिया, परंतु मैं क्या करूं? वीरमणि की भक्ति से विवश हूं, मुझे उसकी ओर से लड़ना ही पड़ेगा। बड़ा घमासान युद्ध हुआ। हनुमान के प्रहार से शंकर का रथ टूट गया, उनके आयुध निष्फल हो गए, उनका शरीर जर्जर हो गया। नंदी भागने का उपक्रम करने लगा। शंकर ने हनुमान को पुकार कर कहा, वीर, तुम धन्य हो, तुम्हारी भगवत भक्ति धन्य है। मैं तुम्हारी वीरता और भगवत परायणता देखकर प्रसन्न हूं। जो वरदान यज्ञ तप से नहीं प्राप्त हो सकते, वह मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। मांगो मांगो, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। हनुमान ने कहा, शंकर, भगवान राम की कृपा से मुझे किसी वस्तु की कामना नहीं है, तथापि आज तुम मुझसे युद्ध में प्रसन्न हुए हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ काम लूंगा। देखो, युद्ध में पुष्कल मर गए हैं, शत्रुघ्न मूर्छित हो गए हैं, सैनिक शत विक्षत होकर रणभूमि में पड़े हुए हैं। तुम अपने गणों के साथ इनकी रक्षा करो। मैं औषधियां लाने के लिए द्रोणाचल पर जाता हूं। यदि देवता विरोध करेंगे तो संभव है वहां भी युद्ध करना पड़े, विलंब हो जाए, तब तक इन वीरों का कोई अनिष्ट न होने पावे। शंकर ने स्वीकार किया और हनुमान ने यात्रा की। हनुमान ने क्षीर सागर के पास जाकर द्रोणाचल को अपनी पूंछ में लपेट लिया। वे उसे उखाड़कर वहां से चलने वाले ही थे कि उसके रक्षक देवताओं ने उन पर आक्रमण कर दिया, परंतु हनुमान के सामने उनकी एक न चली। वे घायल होकर भाग गए। जब उन्होंने इंद्र से जाकर कहा कि एक वानर द्रोणाचल को लिए जा रहा है और हमारे अस्त्र उस पर काम नहीं करते, तब वे घबराकर अपने कुलगुरु बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति ने हनुमान का पूरा परिचय बताकर उन्हें प्रसन्न करने की प्रेरणा की। इंद्र ने कहा, भगवान, यदि हनुमान द्रोणाचल को उखाड़ ले जाएंगे तो हमारे देवता तो मर ही जाएंगे, क्योंकि वही हम लोगों का जीवन आधार है। कोई ऐसा उपाय कीजिए कि हनुमान का काम भी बन जाए और हमारी औषधियां भी सुरक्षित रहे। बृहस्पति इंद्र और देवताओं को साथ लेकर हनुमान के पास गए। उनसे बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, अपने अपराध को क्षमा कराया और उनकी अभिलाषा पूर्ण होने का वरदान देकर उन्हें मृत संजीवनी औषधि दे दी। हनुमान उसे लेकर रणभूमि में पहुंचे। चारों ओर हनुमान की जयध्वनि होने लगी। वे औषधि लेकर पुष्कल के पास पहुंचे। पुष्कल मर चुका था। उन्होंने औषधि का प्रयोग करते हुए कहा, यदि मैं मन, वाणी और कर्म से भगवान राम को ही जानता हूं, उन्हीं की आज्ञा का पालन करता हूं और मेरी दृष्टि में उनके अतिरिक्त और कोई वस्तु न हो, तो इस औषधि से पुष्कल जीवित हो जाए। सिर धड़ से जोड़ते ही पुष्कल जी उठे और शंकर से लड़ने के लिए दौड़े। हनुमान शत्रुघ्न के पास गए। शत्रुघ्न मूर्छा में राम राम, रघुनंदन रघुनंदन आदि बोल रहे थे और कभी कभी उनकी लीलाओं का प्रलाप भी करते थे। हनुमान ने औषधि का प्रयोग करते हुए कहा, यदि भगवान की कृपा से मैं नित्य ब्रह्मचारी हूं और मेरा ब्रह्मचर्य कभी भंग नहीं हुआ है, तो शत्रुघ्न अभी जीवित हो जाए। शत्रुघ्न उठ बैठे और शिव कहाँ है, मैं अभी मार डालूंगा, यह कहते हुए युद्ध भूमि की ओर दौड़े। पुनः घमासान युद्ध हुआ। वीरमणि मूर्छित हो गए। शंकर और शत्रुघ्न लड़ने लगे। जब शंकर के बाणों से शत्रुघ्न व्याकुल हो गए, तब हनुमान ने कहा कि अब अपने भैया की याद करो, तब काम बनेगा। शत्रुघ्न ने वैसा ही किया और भगवान राम वहां उपस्थित हो गए। फिर तो शंकर ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से उनकी स्तुति की और अपने इस अपराध को अमार्जनीय बतलाकर क्षमा प्रार्थना की। भगवान राम ने कहा, देवाधिदेव महादेव,
आपने बड़ा अच्छा काम किया है। यह तो देवताओं का धर्म ही है कि वे अपने भक्तों की रक्षा करें। तुम मेरे हृदय में हो और मैं तुम्हारे हृदय में हूं। हम दो थोड़े ही हैं। जो हम दोनों में अंतर देखते हैं वे नरकों में जाते हैं। जो तुम्हारे भक्त हैं वे ही मेरे भक्त हैं। मेरे भक्त भी अत्यंत भक्तिपूर्वक तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान ने सब मरे हुए और घायल वीरों का स्पर्श करके उन्हें जीवित किया। राजा वीरमणि अपना सर्वस्व समर्पित करके राम का भक्त हो गया। हनुमान घोड़े के साथ आगे बढ़े। जब भगवान राम संपूर्ण वानर भालुओं को विदा करने लगे और हनुमान की भी बारी आई, तब वे भगवान के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान, मैं आपके चरणों में ही रहूंगा। भगवान ने स्वीकृति दे दी। ऐसे भक्तों को भला भगवान कब छोड़ते हैं। भगवान की लीला के संवरण का समय आ गया। तब भगवान ने हनुमान को बुलाकर कहा, हनुमान, अब तो मैं अपने लोक को जा रहा हूं, परंतु तुम दुख मत मानना। यह अप्रिय कार्य तुम्हें करना पड़ेगा। तुम पृथ्वी में रहकर शांति का, प्रेम का और ज्ञान का प्रचार करो। जब तुम मुझे स्मरण करोगे तब मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। जहां जहां मेरी कथा हो, मेरा कीर्तन हो, वहां वहां तुम उपस्थित रहना। मैं तुमसे अलग थोड़े ही हूं। यह तो केवल मेरी एक लीला है। हनुमान ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं रहूंगा। जहां जहां आपकी कथा होगी वहां वहां जाकर सुनूंगा। वह ही मेरे जीवन का आलंबन होगा। भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। भगवान राम ने एक ऐसे ही प्रसंग पर हनुमान से कहा था, हनुमान, इस लोक में जब तक मेरी कथा रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति और तुम्हारा जीवन रहेगा। जब तक जगत रहेगा तब तक मेरी कथा रहेगी। तुमने जो बड़े बड़े मेरे उपकार किए हैं, उनमें से एक एक के बदले में मैं अपने प्राण दे दूं तो भी तुम्हारा बदला नहीं चुका सकता। तुम्हारे उपकार का बदला मैं न दे सकूं, यही ठीक भी है। तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा अवसर ही न आवे कि तुम्हें प्रत्युपकार की आवश्यकता हो, क्योंकि मनुष्य विपत्ति में ही प्रत्युपकार का पात्र होता है। भगवान राम ने अपनी लीला संवरण कर ली, परंतु उनके भक्त भगवान शंकर की लीला चालू रही। राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान राम के परम धाम पधारने के पश्चात हनुमान का एकमात्र काम रहा भगवान के नाम, लीला और गुणों का कीर्तन एवं श्रवण। जहां जहां सत्संग होता वहीं हनुमान उपस्थित रहते। आर्ष्टिशेन ऋषि के साथ किम पुरुष वर्ष में रहकर प्रायः ही भगवान के गुणानुवाद सुना करते। गंधर्वों की स्वर लहरी जब अपने रस में त्रिभुवन को उन्मत्त किए होती, तब हनुमान उनके अमृतमय संगीत से निःसृत भगवान राम की लीला का साक्षात अनुभव करते होते। युग पर युग बीत गए, परंतु एक क्षण के लिए भी उन्हें भगवान की विस्मृति नहीं हुई। भगवान के अतिरिक्त और कोई भी उनके सामने न आया। वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। श्री कृष्ण और श्री राम एक ही हैं, दो नहीं। वे भला अपने परम प्रिय भक्त हनुमान के बिना कैसे रहते। उन्होंने हनुमान को बुलाने का संकल्प किया, परंतु इसके साथ भी तो कुछ लीला होनी चाहिए। हनुमान की महत्ता प्रकट होनी चाहिए। अपना कहलाने वालों में जो दोष दुर्गुण आ गए हैं उन्हें दूर करना चाहिए। भगवान के संकल्प करते ही हनुमान द्वारिका के पास ही एक उपवन में आ विराजे। भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए फल खाने लगे, डालियां तोड़ने लगे। उन दिनों सत्यभामा के लिए भगवान ने पारिजात हरण किया था। उन्हें गर्व था कि भगवान का सबसे अधिक प्रेम मुझ पर ही है। मैं सबसे सुंदरी हूं। उन्होंने बात ही बात में एक दिन कह भी दिया कि क्या सीता मुझसे अधिक सुंदरी थी कि उनके लिए आप वन वन भटकते रहे। भगवान चुप रहे। चक्र के मन में भी गर्व था कि मैंने इंद्र के वज्र को परास्त कर दिया। गरुड़ भी सोचते थे कि मेरी सहायता से श्री कृष्ण ने इंद्र पर विजय प्राप्त की है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि इन तीनों का गर्व नष्ट होना चाहिए। ये मेरे होकर अभिमानी रहे, यह मुझे सह्य नहीं है। धन्य भगवान की कृपा।
भगवान ने गरुड़ को बुलाकर आज्ञा की कि गरुड़, द्वारिका के उपवन में एक वानर आया है, उसे पकड़ लाओ। देखो, उसे पकड़ने का तुम में साहस हो तब तो अकेले जाओ, नहीं तो सेना भी साथ ले जाओ। गरुड़ के मन में यह बात आई कि एक तो भगवान साधारण सा वानर पकड़ने के लिए मुझे भेज रहे हैं, दूसरे सेना भी साथ ले जाने को कहते हैं। यह मेरा कितना बड़ा अपमान है। मैं उस वानर को चूर चूर कर दूंगा। गरुड़ ने अकेले जाकर देखा कि हनुमान उनकी ओर पीठ करके फल खा रहे हैं और बड़ी मस्ती से राम राम का कीर्तन कर रहे हैं। उन्होंने पहले डांट फटकार कर हनुमान को ले चलने की चेष्टा की, परंतु हनुमान टस से मस नहीं हुए। जब गरुड़ ने उन पर आक्रमण किया तो पहले बहुत देर तक जैसे लोग नन्ही नन्ही चिड़ियों से खेला करते हैं, वैसे हनुमान खेलते रहे। परंतु जब गरुड़ न माने, तब उन्होंने अपनी पूंछ में उन्हें लपेटकर तनिक सा कस दिया। वे छटपटाने लगे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नाम बताकर कहा कि उनकी आज्ञा से मैं आया हूं। उन्होंने तुम्हें बुलाया है, वे साक्षात नारायण हैं, चलो। हनुमान ने गरुड़ को छोड़कर कहा, भैया, यद्यपि राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं, तथापि मैं तो सीतानाथ श्री राम का हूं। मेरे हृदय में उन्हीं का पक्षपात है। मैं श्री कृष्ण के पास क्यों जाऊं? हनुमान ने यह कहकर मानो भगवान की लीला में सहयोग किया। अभी गरुड़ का गर्व टूटा नहीं था। वे सोचते थे कि अगर मैं पकड़ न गया होता तो हनुमान को बलात् ले चल सकता। उन्होंने दोबारा आक्रमण किया। अभिमान अंधा बना देता है। श्री कृष्ण का दूत समझकर हनुमान ने उन पर जोर से आघात नहीं किया, पर हल्के हाथ से पकड़कर समुद्र की ओर फेंक दिया। समुद्र में गिरने पर गरुड़ को दिग्भ्रम हो गया। बहुत देर तक वही छटपटाते रहे। जब उन्होंने भगवान का स्मरण किया, तब कहीं द्वारिका का प्रकाश दिख पड़ा और वे श्री कृष्ण के पास आए। सब बात सुनकर श्री कृष्ण बहुत हंसे। अभी गरुड़ के मन में तेजी से उड़ने का गर्व बाकी ही था। वे सोचते थे कि उड़ने में मेरा मुकाबला वायु भी नहीं कर सकता, भले ही हनुमान बल में मुझसे बड़े हों। भगवान ने कहा, गरुड़, इस बार जाकर तुम कहो कि तुम्हारे इष्ट देव भगवान श्री राम तुम्हें बुला रहे हैं। शीघ्र ही चलो, उन्हें अपने साथ ही ले आना। अब वे तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारा बड़ा आदर करेंगे। यद्यपि गरुड़ जाने में डरते थे, फिर भी अपनी उड़ने की शक्ति दिखलाने के लिए वे गए। भगवान ने सत्यभामा से कहा कि सीता का रूप धारण करके आओ, हनुमान आ रहा है। चक्र से कहा कि सावधानी से पहरा दो, कोई भी द्वारिका में प्रवेश न करने पावे। सुदर्शन चक्र सावधानी से पहरा देने लगा और सत्यभामा सज धज कर अपने सौंदर्य के गर्व में मत्त होकर आ बैठी। भगवान श्री कृष्ण धनुष बाणधारी रामभद्र हो गए। इस बार गरुड़ की हिम्मत हनुमान के पास जाने की न पड़ी। उन्होंने दूर से ही कहा कि भगवान श्री राम आपको शीघ्र ही बुला रहे हैं। यदि मेरे साथ ही आप चल सके तो चलें, नहीं तो मेरे कंधे पर बैठ जाए, मैं लेता चलूं। हनुमान ने बड़ी प्रसन्नता से कहा, अहो भाग्य, भगवान ने मुझे बुलाया है, तुम चलो, मैं आता ही हूं। गरुड़ ने सोचा कि ये क्या कह रहे हैं, मुझसे पीछे चलकर ये कितनी देर में पहुंचेंगे, परंतु वे डरे हुए थे। हनुमान से फिर कुछ कहने की उनकी हिम्मत न पड़ी। वे चुपचाप चल पड़े। सोच रहे थे कि भगवान के पास चलकर अपनी तीव्र गति का प्रदर्शन करूंगा। हनुमान गरुड़ से बहुत पहले द्वारिका में पहुंच गए। हनुमान की दृष्टि में वहां द्वारिका नहीं थी, अयोध्या थी। फाटक पर चक्र ने अकड़कर कहा कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। हनुमान ने कहा, तू भगवान के दर्शन में विघ्न करता है, और उसे पकड़कर मुंह में डाल लिया। भगवान के महल में जाकर उन्होंने देखा कि भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान हैं। उन्हें माता सीता के दर्शन न हुए। हनुमान ने भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके पूछा, महाराज, आज माता जी कहाँ हैं? उनके स्थान पर यह कौन बैठी है? आपने किस दासी को इतना आदर दे रखा है? सत्यभामा लज्जित हो गई। उनका सौंदर्य मद नष्ट हो गया। भगवान ने कहा, हनुमान, तुम्हें किसी ने रोका नहीं, तुम यहां कैसे आ गए?
हनुमान ने मुंह से चक्र निकालकर सामने रख दिया। चक्र श्रीहत हो गया था। जब दौड़ते हाफते गरुड़ पहुंचे तब उन्होंने देखा कि हनुमान तो पहले से उपस्थित है। उनका मस्तक नत हो गया। इस प्रकार हनुमान को निमित्त बनाकर भगवान ने तीनों का गर्व नष्ट किया और हनुमान को द्वारिका के पूर्व द्वार पर पुरी की रक्षा के लिए नियुक्त किया। उन दिनों पांडव काम्य वन में थे। एक दिन द्रौपदी के सामने हवा में उड़ता हुआ एक बड़ा ही सुंदर और सुगंधि युक्त पुष्प आया। द्रौपदी ने भीम से और फूलों के लिए प्रार्थना की और वे जिस ओर से फूल आया था उस ओर चल पड़े। भीम को अपने बल का घमंड था और वे कोई काम करने में कभी कुछ सोचते विचारते नहीं थे। हनुमान ने सोचा कि भीम मेरा ही भाई है, उसके मन में गर्व नहीं होना चाहिए और इस समय वह जिधर बढ़ रहा है उधर बड़ा खतरा है, कहीं ना समझी में उसका अनिष्ट न हो जाए। हनुमान आकर रास्ते में लेट गए और अपना लंबा लंगूर फैला दिया। भीम ने हनुमान को पहचाना नहीं। उन्होंने कहा, वानर, अपनी पूंछ हटा ले, नहीं तो मैं उसे तोड़ डालूंगा। हनुमान ने अपने को पीड़ित सा बना लिया और कहा, भाई, मेरी पूंछ बहुत बड़ी है, तुम अभी जवान हो, बली हो, इसे लांघ कर चले जाओ या इसे हटा दो। भीम ने कहा, तुम्हारी पूंछ चाहे जितनी बड़ी हो, जैसे मेरे बड़े भाई हनुमान ने समुद्र लांघा था वैसे ही मैं तुम्हारी पूंछ लांघ जाता, परंतु सबके शरीर में भगवान रहते हैं, इसलिए किसी को लांघना उचित नहीं है। मैं तुम्हारी पूंछ हटा देता हूं। उन्होंने पहले एक हाथ लगाया परंतु पूंछ न हिली। दोनों हाथ लगाए फिर भी वहां जैसी की तैसी अटल रही। उनके शरीर में पसीना आ गया। वे थक गए परंतु पूंछ को न हटा सके। अब भीम को ध्यान आया। अभिमान टूटते ही वे हनुमान को पहचान गए। उन्होंने अपने कृत्य पर पश्चाताप किया, क्षमा मांगी और हनुमान ने बड़े प्रेम से उन्हें गले लगाकर भगवान राम की कथा सुनाई। भीमसेन के बहुत आग्रह करने पर हनुमान ने अपना वह भीषण रूप दिखाया जिससे उन्होंने समुद्र पार किया था। फिर छोटे रूप में हो गए और भीम को अनेकों प्रकार के उपदेश दिए। उन्होंने कहा, अब अभिमान कभी न करना, मेरे मिलने का हाल किसी से मत कहना और कोई आपत्ति पड़े तो मेरा स्मरण करना। कहो तो मैं हस्तिनापुर जाकर सारा नगर अभी नष्ट कर दूं और धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार डालूं, दुर्योधन को बांध लाऊं, जो कहो मैं करने को तैयार हूं। भीमसेन ने कहा, आपकी सहायता पाकर हम सनाथ हुए। आपकी सहायता से ही हम शत्रुओं को जीत सकेंगे। हनुमान ने कहा, भीम, जब तुम शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे तो अर्जुन की ध्वजा के ऊपर रहकर मैं भी ऐसा शब्द करूंगा कि तुम्हारे शत्रु उसे सुनकर मृतप्राय हो जाएंगे। हनुमान ने भीम को आलिंगन किया और वहां से अंतर्धान हो गए। उनके बतलाए हुए मार्ग से जाकर भीम ने वह पुष्प प्राप्त किया। हनुमान में अभिमान की तनिक भी मात्रा नहीं है। हनुमान के जीवन में कभी अभिमान देखा ही न गया। इसी से भगवान अपने भक्तों के अभिमान को दूर करने का काम प्रायः हनुमान से ही लेते हैं। कहते हैं कि अर्जुन को भी एक बार अपने बाण बल का अभिमान हो गया था। उन्होंने बात ही बात में एक दिन श्री कृष्ण से कहा कि तुमने रामावतार में समुद्र पर पुल बांधने के लिए इतना आयोजन क्यों किया? बाणों से पुल बांध देते। बेचारे वानरों को झूठ मूठ परेशान किया। भगवान हंसने लगे। उनका हंसना ही तो लोगों को भुलावा देने वाली माया है। भगवान ने कहा, अच्छा, तुम बाणों से समुद्र के एक छोटे से अंश पर पुल बांधो, मैं तुम्हें बताता हूं। अर्जुन ने आनन फानन में वैसा कर दिया। भगवान ने हनुमान का स्मरण किया। वे तुरंत आ पहुंचे। भगवान की आज्ञा से वे बाणों के पुल पर चढ़े। उनके चढ़ते ही पुल चरचराकर टूटने लगा। वे उस पर से उतर आए। अर्जुन ने देखा कि भगवान की पीठ पर खून लगा हुआ है। पूछने पर मालूम हुआ कि यदि भगवान अपनी पीठ लगाकर उस पुल को न रोक रखते तो वह हनुमान को लिए दिए धंस जाता और अर्जुन की बड़ी हंसी होती। भगवान ने कहा, ऐसे ऐसे अनेकों वानर थे, वे बाण के पुल पर से कैसे जाते? अर्जुन की समझ में बात आ गई। उनका गर्व
भंग हो गया। अर्जुन ने भगवान की आज्ञा से हनुमान की बड़ी आराधना की, उनके मंत्रों से पुरस्चरण किए। हनुमान ने वर दिया कि मैं सदा तुम्हारी सहायता करूंगा और भावी युद्ध में मैं तुम्हारे रथ पर बैठकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। कहते हैं कि भारत युद्ध में अर्जुन के बाणों से सबके रथ बहुत दूर दूर जा गिरते थे, परंतु किसी के बाणों से अर्जुन का रथ पीछे नहीं हटता था। एक बार कर्ण के बाण से अर्जुन का रथ कुछ थोड़ा सा पीछे हट गया। इस पर युद्ध भूमि में ही भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की भूरी भूरी प्रशंसा की। अर्जुन ने पूछा, भगवान, मेरे बाण से कर्ण का रथ बहुत पीछे हट जाता है और उसके बाण से मेरा रथ बहुत थोड़ा सा पीछे हटा है, फिर उसकी प्रशंसा करने की क्या बात है? भगवान ने कहा, अर्जुन, तुम्हारे रथ पर हनुमान बैठे हुए हैं, नहीं तो अब तक तुम्हारा रथ भस्म हो गया होता। उनके बैठे रहने पर भी रथ का पीछे हट जाना कर्ण की बहुत बड़ी वीरता का सूचक है। अर्जुन का समाधान हो गया। महायुद्ध के अंत में जब हनुमान अर्जुन के रथ पर से कूद पड़े, तब उनका रथ जलकर राख हो गया। यह हनुमान का ही प्रताप था कि अर्जुन इतनी वीरता के साथ लड़ सके। हनुमान जी एक पर्वत को उखाड़कर रावण की ओर दौड़ रहे हैं और भीषण हुंकार करते हुए रावण को पुकार कर कह रहे हैं, रे दुष्ट, ठहर ठहर। उनका लाख के रस के समान लाल वर्ण है और वे कालांतक यम के सदृश हैं। उनके दोनों नेत्र अग्नि के सदृश जाज्वल्यमान हैं। करोड़ों सूर्यों के समान उनका तेज है। वे रुद्र रूपी हनुमान अंगदादि महान वीरों से घिरे हैं। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न दिग्विजय के लिए निकले हुए थे। द्वारिका में अश्वमेध यज्ञ होने वाला था और उसी की यह भूमिका थी। वे दिग्विजय करते हुए हिरण्यमय खंड में पहुंचे। उस समय उनके साथ अर्जुन भी थे और उनके रथ की ध्वजा पर हनुमान विराजमान थे। हिरण्यमय खंड में नल नील के वंशजों से प्रद्युम्न का बड़ा युद्ध हुआ। अर्जुन भी लड़ रहे थे। वहां के वीर वानर अर्जुन और प्रद्युम्न के रथ को अपनी पूंछ में लपेटकर जमीन पर पटक देते। बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। अंत में हनुमान जी ध्वजा पर से कूद पड़े और अपनी पूंछ में सब वानरों को समेट लिया। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये तो हनुमान है, तब वहां के सब निवासियों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से हनुमान, प्रद्युम्न और अर्जुन की पूजा की। अनेकों प्रकार के पदार्थ भेंट दिए। वहां से फिर उन लोगों ने दूसरी ओर प्रस्थान किया। हनुमान कितने बड़े तत्ववेत्ता थे, इसका पता राम रहस्य उपनिषद से चलता है। सनक, सनंदन, सनत कुमार तथा सनातन चारों भाई उनसे राम मंत्रों का रहस्य प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े ऋषि और प्रहलाद उनके शिष्य हैं। स्वयं भगवान राम ने उन्हें उपनिषदों का तत्व बतलाया है, जिनका वर्णन मुक्तिकोपनिषद में आया है। और भी पुराणांतरों में मारुति चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णित हुआ है। यहाँ तो उनके जीवन की कुछ ही घटनाएं संक्षेप में बताई गई हैं। भगवान मारुति कहीं गए नहीं हैं, यही है, आज भी हमारे बीच में ही हैं। केवल हम उनको पहचानते नहीं। इसका कारण हमारी अश्रद्धा और अभक्ति ही है। तुलसीदास आदि महात्माओं ने इसी युग में मारुति के साक्षात्कार किए हैं। अब भी ऐसे साधक हैं जो भगवान मारुति को प्राप्त करते हैं। शास्त्रों में उन्हें पाने के अनेकों मंत्र और अनुष्ठान भी हैं। श्रद्धापूर्वक उनका अनुष्ठान करने से मारुति राय के दर्शन हो सकते हैं। उनके स्मरण से अंतःकरण शुद्ध होता है और उनकी कृपा से भगवत प्राप्ति होती है। श्री मारुति प्रसन्न।